हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विन रमनी और मैं स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक वेगा के बारे में। दोस्तों, हमने इसके पहले डेल्टा, गामा, थीटा के बारे में बात किया था। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो, आप जरूर इस आई बटन को क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक वेगा के बारे में। अब ये वेगा क्या होता है? वेगा इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन वॉलेटिलिटी। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, वॉलेटिलिटी चेंज होने से आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने से चेंज होता है। आप देखोगे जब भी आपका वॉलेटिलिटी बढ़ता है, मैं किस वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है? हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होता है। और द ओवरऑल मार्केट्स की आप बात करें, एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स की बात करें, तो उसी का भी एक इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होता है। अब निफ्टी का अगर आप इंप्लाइड वॉलेटिलिटी देखो तो दैट इज समवेयर नियर 11%। ये जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो आपको परसेंटेज बेसिस पे मिलेगा। तो जब भी आप देखते हो कि निफ्टी का जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो 11% है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी जो है वो या तो करंट लेवल से ऊपर 11% जा सकता है या करंट लेवल से नीचे 11% जा सकता है। ये सिर्फ एक मार्केट एस्टिमेट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि निफ्टी 11% अप या डाउन की रेंज में जाए ही जाए, मतलब एक्चुअली में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ मार्केट एस्टिमेट्स होता है कि मार्केट से एक अंदाजा लगाते हैं कि क्या वॉलेटिलिटी हो सकता है। और यूजुअली ये जो वॉलेटिलिटी है वो एक रेंज की, ये स्टॉक और इंडेक्स किस रेंज में ट्रेड कर सकती है, इसीलिए देखा जाता है इसे। अब वॉलेटिलिटी कब बढ़ती है? जब कोई एक इवेंट आने वाला हो, जैसे कि इलेक्शंस हो, जैसे कि आपका अर्निंग्स अनाउंसमेंट हो, या कोई भी एक इवेंट हो, तो उस टाइम क्या होता है, एक वॉलेटिलिटी में एक उछाल देखने को मिलती है। और जैसे ही वो इवेंट हो जाता है, जैसे ही वो मान लो कोई अर्निंग्स अनाउंसमेंट है वो हो जाता है, आप देखते हो कि उसमें वॉलेटिलिटी गिरने लगती है। तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है या गिरती है तो इसका इंपैक्ट सीधा गिरता है आपका ऑप्शंस प्रीमियम पर। अब जैसे हमने डेल्टा पे देखा, डेल्टा में क्या होता है, अंडरलाइन चेंज होने से आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने से चेंज होता है वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। सो डी फॉर डेल्टा एंड डी फॉर डायरेक्शन। अगर आपको याद रखना है कि ये कैसे आपको ऑप्शन ग्रीक्स याद रहे, तो समझ लेना डायरेक्शन से डी फॉर डेल्टा एंड डी फॉर डायरेक्शन। टीटा में हमने देखा कि ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम आपका जो ऑप्शंस प्रीमियम है वो कितना डिक्लाइन हो सकता है। सो टी फॉर टाइम, टी फॉर टीटा एंड टी फॉर टाइम डी। फिर हमने बात किया था गामा के ऊपर। गामा इज आपका डेल्टा कितना चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन। और अब हम बात कर रहे हैं वेगा। सो वी फॉर वेगा एंड वी फॉर वॉलेटिलिटी। ड्यू टू 1% चेंज इन वॉलेटिलिटी, मान लो आपका जो आईवी ऑफ निफ्टी का आईवी इज नियर अबाउट 11%, वो अगर 12% होता है या वो 11% 10% होता है, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितने से चेंज होता है वो आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ वेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम वेगा को एक एग्जांपल के तौर पे। अब जो स्पॉट प्राइस चल रहा है निफ्टी का वो है 17,623। तो हमने यहाँ पे एक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कंसिडर किया हुआ है जो कि है 17,600। और आप ऑप्स्ट्रा के वेबसाइट पे यहाँ पे देख सकते हो, इसका प्रीमियम चल रहा है समवेयर अराउंड 98.5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 98। और इसका अगर हम आईवी देखेंगे, यहाँ पे आपको आईवी कॉलम दिख जाएगा। यहाँ पे इसका आईवी है 10.92। तो इसको हम परसेंटेज बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं, तो इसका आईवी है यहाँ पे 10.92%। और यहाँ पे आप देखोगे इसका वेगा है 6.3015। सो योर द वेगा इज 6.3015। दोस्तों, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका वॉलेटिलिटी बढ़ता है तो उसमें आपका ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ता है, और जब आपका वॉलेटिलिटी घटता है तो उसमें आपका ऑप्शंस प्रीमियम भी घटता है। तो जब आपको लगता है कि अब वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है तो यूजुअली ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं। और जब ट्रेडर्स को लगता है कि यहाँ से वॉलेटिलिटी गिर सकती है तो ट्रेडर्स प्रेफर टू यूज ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज। तो चलिए अब हम देखें कि 17,600 का जो स्ट्राइक है उसका जो आईवी है वो 10.92% है। मान लो ये जो आईवी है वो 10.92 से 1% चेंज हो जाता है, मान लो ये 11.92% हो जाता है, तो इसमें जो आपका प्रीमियम है, जो 98 रुपीज का प्रीमियम है,
वो कितने से बढ़ेगा वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ वेगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है 98, उसमें हमारा जो वेगा है 6.3015, इसको आप ऐड कर दो। तो जब वॉल्टिलिटी आपका 1% से बढ़ेगा, आपका जो प्रीमियम है 98 वो 6 रुपया से बढ़ जाएगा और 98 से बढ़कर आ जाएगा 104 रुपया। मान लो समझ लेते हैं कि आपका आईवी 1% से गिरता है, जो 10.92% है वो आ गया अभी 9.92%। तो जैसे मैंने अभी बताया, जब वॉल्टिलिटी गिरती है तो आपका ऑप्शंस प्रीमियम भी गिरती है। हमने यहाँ पे देखा है कि वेगा है 6.3015। तो अगर 1% गिरती है आपका इंप्लाइड वॉलिटिलिटी फ्रॉम 10.92% टू 9.92%, आपका जो प्रीमियम है 98 वो कितने से गिरेगा, माइनस कर दो इसको 6 रुपया, तो 98 गिरकर आ जाएगा 91 रुपीज। तो ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन ग्रीक है दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो 4 ऑप्शन ग्रीक्स है, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की जानकारी हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और डेरिवेटिव सेगमेंट से जुड़े हुए जिस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, आप हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इसी तरीके से एक सरल वे में समझा सकूं। थैंक यू, और मैं जल्द मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ।